राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि एक मौके पर इमरान खान डील पर राजी हो गए थे, लेकिन फिर अपने फैसले से पीछे हट गए। पीटीआई ने अब आगे का क्या सोचा है और इस वक्त क्या प्लानिंग हो रही है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई कोर कमेटी के रुकन नईम हैदर साहब। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि सेनेट के अपोजिशन लीडर अलामा राजा नासिर अब्बास ने आज पार्लियामेंट में धरना ख़त्म करने का इंदिया दे दिया, बल्कि कह दिया कि धरना ख़त्म करते हैं। सर, ये धरना क्यों ख़त्म हुआ? क्या हुकूमत ने आपके मुज़ाकरात हो गए, आपकी कोई बातें मान ली, खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया? क्या रीज़न था कि आपने धरना ख़त्म कर दिया? देखिए, पहली बात तो ये है कि धरनों का ऐलान इस वजह से हुआ कि खान साहब का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया गया और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है एहतजाज की कॉल दी गई थी, जिसमें हर सूबे के वहाँ के जो सदर हैं उसने अपने हिसाब से कॉलें दी किस तरह लेकर स्ट्रेटजी चलना है। जहाँ तक केपी हाउस के बाहर या केपी के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर धरने की बात है, वो बिल्कुल चीफ अपना हमारे जो तरीके तफ़ज़ैन की क़यादत है उन्होंने दिया था। और वजह यही थी क्योंकि हमारे बड़ा जायज़ मुतालबा था कि खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद के अंदर शिफ्ट किया जाए और उनके जो ज़ाती मॉलेज हैं उनकी निगरानी के अंदर उनका प्रॉपर रेटिना के जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे ट्रीटमेंट किया जाए। खान साहब से बच्चों से फ़ोन पर बात करा दी गई, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने जेल के अंदर डॉक्टर्स को भिजवा के और फिर टेस्ट की और फिर हमारे डॉक्टर्स को कहा, तसल्ली देते रहे, लेकिन हमारे डॉक्टर्स ने कहा कि हम खुद मौजूद नहीं थे, तो लिहाजा हम कन्फर्म नहीं कर सकते कि वाकई ऐसी सूरत हाल है। गौर साहब और अलामा राजा नासिर साहब गए पिम्स हॉस्पिटल में, जहाँ पर वो वीडियो लिंक के ऊपर ये सारा मामला चल रहा था, किताब यानी गुफ्तगू इनकी हुई। तो बहरहाल क्योंकि 4-5 दिन हो गए थे, उस धरने का कोई आगे किसी तरफ मामला बढ़ नहीं रहा था, कोई असर नहीं हो रहा था, तो इसलिए ये एक रमज़ान भी ऊपर से आ गया, सप्लाई बंद हुई थी। शौकत खान के जो हॉस्पिटल की तरफ से कॉल्स आ रही थी हमारे लोगों को कि हमने मेडिसिन जो है वो सप्लाई करनी है, लोगों की खुराक गंदम किल्लत हो रही थी सूबे में पैदा। तो वो अगर 5 यानी एक दिन से असर तो हो जाना चाहिए था ना, 2 दिन चला, 3 दिन चला, 4 दिन चला, 5 दिन चला, तो मुसलसल जो है ज़ाहिरी बात है अवाम रुकावटें, रास्ते बंद हैं, तो आगे असर कोई नहीं हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि हम अब बाकायदा तौर पर प्लानिंग के साथ आएंगे और प्लानिंग यही है कि इमरान खान की रिहाई की जो फोर्स है वो हमने तश्कील देनी है, जिसमें मेंबरशिप जो है 5 से 6 दिन के बाद शुरू हो जाएगी और जो रमज़ान होगा गुजरेगा तो उसके बाद उनसे हलफ लिया जाएगा तमाम लोगों से और फिर मुनज़्ज़म तरीके से उसको लेकर आगे बढ़ेंगे और वो खान साहब की रिहाई के ऊपर ही वो जो फोर्स है वो ख़त्म हो गया। सही। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपके बकौल, आपकी पार्टी के बकौल कि इमरान खान साहब को तकरीबन 900 दिन से नाहक कैद में रखा गया है। 900 दिन में आप लोगों की पार्टी ने कोई प्लानिंग ही नहीं की कि जी अब हमारी ये स्ट्रेटजी होगी, इसके बाद ये स्ट्रेटजी होगी। जो बातें आपने कही वो एज अ लेमैन वो बिल्कुल वो काबिल एहतराम है कि जी बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, रास्ते बनते, सब कुछ बनता, लेकिन आपके लीडर तक उनके डॉक्टर्स की रसाई नहीं की जा रही। बुशरा बीबी ने भी कल ये कह दिया कि खान साहब की आंख बिल्कुल वैसी की वैसी है। कौन सा उन्होंने आपका ऐसा मुतालबा मान लिया? सिर्फ बेटों से बात करा दी, बेटों ने कोई ट्वीट नहीं किया, उस पर भी हम नहीं कह सकते कि बात हुई है या नहीं हुई। उनके ज़ाती डॉक्टर भी नहीं गए, पिम्स जाके गौहर साहब को अगर कोई ब्रीफिंग दे भी दी तो ये कोई मुतालबे पूरे तो नहीं हुए। नहीं, देखिए, जहाँ तक असर है उन धरनों का असर ज़रूर हुआ। इसी वजह से वो पेशावर हाई कोर्ट के अंदर गया और पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि इन धरनों को ख़त्म किया जाए। धरने का असर हुआ तो उन्होंने जाकर डॉक्टर्स भेजे और फिर उसके ऊपर ख़ुद आकर बयानात दिए जी कि बिल्कुल उनकी 75% जो है आँख है वो बेहतर है, 6/9 है। धरनों का असर हुआ तो ये सारी कार्रवाइयाँ के बातचीत करके गौर को बुला रहे थे कि आएँ जी उनको भिजवाएं। देखिए, हमारा मुतालबा था कि उनके ज़ाती डॉक्टर्स जाएँ, उनके ज़ाती डॉक्टर की निगरानी के अंदर, वो आज भी हमारा मुतालबा है, वो मुतालबा ख़त्म नहीं हुआ। दूसरी तरफ ये है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए आपने कहा कि कुछ लायामल नहीं दिया। देखें, 2.5 साल हो गए, एक दिन जो है ना किसी के घर के ऊपर आप छापा मारो तो दूसरे दिन सरेंडर कर देते हैं। नवाज शरीफ को थोड़ा सा जेल में डाला था तो वो बाहर भाग गया था। लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, बड़ा फेसेस किया। इस वक्त भी लीडरशिप, उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर थे, उनको सज़ा है तो इस वजह से आज वो हाइड हैं, उनको सज़ा दी गई। इसी तरह जरताज गुल साहब में कितने लोग हमारे जेलों के अंदर पड़े हुए हैं। चादर चारदीवारी के जब तकद्दस पामाल की जाता है ना, आपकी बहन को, माँ को उठाया जाता है, उन घर में घुसते हैं तो वो बड़ा तकलीफ दे होता है। कई लोगों से पार्टियाँ मजबूरन छुड़वाई गई, तो हमारी जो PTI ने बड़ा फेस किया और फेस कर भी रहे हैं। दूसरी ये चीज़ है, देखें, 26 नवंबर हो, 4 अक्टूबर हो, मुख्तलिफ मौक़ों पर हमने पूरा एक फ़ोर्स के साथ जो है हमने एहतजाज किया और गोलियां तक चलाई गई। गोलियां ना चलती हमारे लोग शहीद तक हुए। तो ये तो नहीं है कि कोशिश नहीं की, कोशिश की गई है, लेकिन आगे जिन के पास इख्तियार है, जिनके पास ताकत है, वो अखलाकी तौर पर भी गिरे हुए हैं, वो जालिम है। जी बिल्कुल। पार्लियामेंटेरियन के धरने की बात करते हैं, वो तो फिर एक तरह से कन्फेशन है ना कि नाकाम हो गया और हुकूमत जीत गई, क्योंकि आप लोगों ने धरना खत्म कर दिया। नहीं, देखिए, नाकाम नहीं हुआ। KP में धरना ख़त्म करवाया गया, वहाँ पर हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया। इस्लामाबाद के अंदर मुसलसल
2-3 दिन तो खाना उन तक बंद रहा, लोग मस्जिद के अंदर जो है वो सोते रहे और उन्होंने भरपूर तरीके से वहाँ पूरी अपनी पार्टिसिपेशन की, लेकिन आगे असर नहीं हुआ। हालांकि आप देखें ना कि पार्लियामेंट को ताला लगाना ये कोई जवाब बनता है कि एक SHO को आप कहें कि जाओ जाके 25 करोड़ आवाम के नुमाइंदे अंदर हैं, 25 करोड़ आवाम की नुमाइंदा असम्बली, उसको जाकर ताला लगा दो। तो सवाल तो उनसे पूछने वाला है। धरना एक्सपेंड होना चाहिए था कि जी इन्होंने हमारा खाना भी बंद कर दिया, हमें भूखा मार रहे हैं, हमारे लीडर की आंख इन्होंने एक तरह से ज़ाया कर दिया, जो आपकी तरफ से इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। फिर तो ये धरना चलता रहता, रमज़ान में भी चलता रहता। मतलब ठीक है, आपका पॉइंट अपनी जगह ठीक है, लेकिन एज अ पार्टी वर्कर या पार्टी की आदत को तो ये चाहिए था कि जी हम तो उस वक्त तक अपना धरना ख़त्म नहीं करेंगे जब तक खान साहब की फैमिली की उनसे मुलाकात नहीं हो जाएगी या जब तक उनके डॉक्टर्स उन तक नहीं पहुंच जाएंगे। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन आप देखें एक फैसला मुतफ़िका तौर पर जब आता है तो ज़ाहिरी बात है फिर सब ने उसको फॉलो करना है। यही फैसला हुआ है कि अब हम फोर्स बना के तो एक प्लान के साथ हम पूरा इस तरीक़ को जारहाना तरीके से, पुरअमन तरीके से आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, एक इल्ज़ाम भी है कि PTI पार्लियामेंटेरियंस खुद भी नहीं चाह रहे थे कि ये धरना दिया जाए और अचकज़ई साहब के कहने पर ये धरना हुआ। नहीं देखें, वो नहीं चाह रहे थे तो घर बैठ जाते, ऐसा तो नहीं है। ये तो सारे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, वो बैठे हैं, उनकी जो इस वक्त साथ खड़े हैं उनकी कुर्बानियों को सराहना चाहिए। इमरान खान साहब ने हमेशा कहा कि आप अपना फोकस दुश्मन पर रखें, आप अपने लोगों के ऊपर हमले ना करें। तो बेहतर यह है कि इस वक्त जो फोकस है उस पर होना चाहिए। खान साहब की हेल्थ है, खान साहब की रिहाई है, और तमाम कारकुनान को भी मैं ये कहना चाहूँगा। सही। अब मुझे बताइएगा कि सुहेल आफरीदी साहब ने जो एक अनाउंसमेंट की कि एक रिहाई, खान साहब की रिहाई के लिए एक रिहाई फोर्स बनाई जा रही है, तो अब वो फोर्स खान साहब की रिहाई करवाएगी, यानी इसका क्या एक स्ट्रेटजी क्या होगी और वो फोर्स किस तरह से रिहाई दिलवा देगी जब पार्लियामेंटेरियंस नहीं दिलवा पा रहे? नहीं देखें, असल में पार्लियामेंटेरियन भी लोगों के ज़रिए ही रिहाई की तरफ बढ़ना है ना, क्योंकि अदालत के सामने पार्लियामेंटेरियन बैठे रहते हैं, कुछ नहीं होता, हर जगह पर मौजूद होते हैं, पटिशनें दायर की हैं, कुछ नहीं हुआ, जजेस को डरा धमका लिया गया। तो बेसिकली जो है ना, एक ये समझ लें कि एक डाटा मुरतब होगा कि जो हर गली, हर महल्ले, हर कूचे जो कि खान साहब की रिहाई के लिए विलिंग लोग होंगे उनको शामिल किया जाएगा और उनसे हलफ लिया जाएगा कि अब हमारी वापसी नहीं होगी इमरान खान की रिहाई के बगैर। तो एक जो है वो प्लानिंग के तहत एक साइंटिफिक तरीके से जो है ये इन तमाम लोगों को जोड़ा जाएगा और जोड़ के फिर उस क्राउड को लीड किया जाएगा और फिर आगे सर, डोंट यू थिंक हुकूमत तो ये इल्ज़ाम लगाएगी कि आप लोग दोबारा चढ़ाई की प्लानिंग कर रहे हैं? वो तो पहले ही इल्ज़ाम लगाते हैं कि इंतशारी टोल है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब माजरत के साथ, इंतशारी टोल है, ये लोग आग लगाते हैं, सड़कें बंद करते हैं। तो अब तो आप उनको एक प्रॉपर पॉइंट दे रहे हैं कि हमने एक फोर्स बना ली है और वो अब इस फोर्स को भी रोकने की कोशिश करेंगे, तो वो तो ये एक इमेज बना लेंगे कि जी ये फिर चढ़ाई के लिए आ रहे हैं। देखें, वो तो देखें ना, जब एक बंदा आइन तोड़ के कब्जा करके बैठा हो तो वो तो यही कहेगा कि कोई भी आइन बहाली की बात करेगा तो वो मुल्क दुश्मन है, क्योंकि उनकी कुर्सी है इसके अंदर। तो उन्होंने PTI को हमेशा दहशतगर्द कहा, यही कहा कि ये हमला करते हैं, ये चढ़ाई कर देते हैं, हम अपना हक लेने के लिए, क्या आवाम का वोट दे दिए गए आवाम को वापस, क्या अदालतें आज़ाद हो गई हैं, क्या इदारे आज़ाद हो गए हैं, क्या जमहूरियत हो गई है, क्या कानून की बालादस्ती हो गई है? नहीं हुई ना। आपके जजेस कह रहे हैं कि हमारी बेटियों के घरों कमरों में कैमरे लगाए जा रहे हैं। जो जज बोलता है, हल्के खोलने की बात करता है, उसे हटा दी जाता है कि आपकी जेली डिग्री है। कमिश्नर रावलपिंडी ने बयान दिया, फिर वो एक फौजगी के ऊपर नमदार हुआ और उसका वजन आप देख लें किस हद तक, उसने कहा कि 80-80 हज़ार की लोग लीड से जीते हुए थे जिनको हमने हराया। तो ये नहीं कभी भी कहेंगे कि ये कोई इनके खिलाफ बात करे, क्योंकि वो जो चोरी डाका, वो जो मुसल्लत किया गया है निज़ाम, वो कायम रहे।